अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। करेले की सब्ज़ी जो है हर घर की एक अपनी रेसिपी होती है। तो आज मैं आपके साथ अपने घर में बनने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे करेले तो इंशाल्लाह आप क्या जो भी खाएगा उसका फ़ैन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूँगी कि ये जो करेले आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर बारीक सी धारियाँ हैं। ये देसी करेले हैं, इनको बिल्कुल भी नमक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको ऐसे ही काट के और आप पका सकते हैं। तो एक और तरह के भी करेले आते हैं, वो कभी और कोई वीडियो बना के तो मैं आपको तफ़सील से बताऊँगी। यहाँ पर आधा किलो करेले लिए मैंने और उन्हें दरमियान से मैंने 2 हिस्सों में काट के तो बारीक-बारीक टुकड़े कर लिए हैं। ऐसे बिल्कुल 2 हिस्से बनाने हैं और इसको काट लेना है। काटने से पहले आपने एक दफ़ा इसको धो लेना है। करेले मेरे कट चुके हैं, अब मैं एक कढ़ाई लूँगी। मैं हमेशा करेले कढ़ाई के अंदर ही पकाती हूँ। आप जिस पैन में भी पकाना चाहें आप पका सकते हैं। उस पे फिर मैंने ऑयल शामिल किया है। इतना ज़्यादा ऑयल डालना है कि आपके करेले तकरीबन कुछ थोड़े से बस बाहर नज़र आने चाहिए, बाकी ऑयल में डूबने चाहिए। इससे वो अच्छी तरह फ्राई होंगे। अगर कम ऑयल होगा तो वो अच्छी तरह फ्राई नहीं होंगे, बल्कि वो जल जाएँगे। अगर ऑयल ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, आप इसको बाद में निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने 1 पाव प्याज ले लिए आधा किलो करेले में। इसके 2 हिस्से किए, फिर 2 हिस्से में से भी ऐसे कट लगा के जो वीडियो में नज़र आ रहा है तो ऐसे इसके टुकड़े कर लेने हैं। ना ज़्यादा बारीक करने हैं, ना ज़्यादा मोटे करने हैं। 1 पाव प्याज या फिर 4 मीडियम साइज़ के आपने ले लेने हैं। जैसे आपको बात समझ आती है आप वैसे कर लें। ये भी मैंने काट के तैयार कर लिए हैं और साथ ही मैं 1 पाव टमाटर ले लिए हैं। इसको भी ऐसे 2 टुकड़ों में काटना है, फिर इसके 1-2 कट लगा के तो इसको भी काटना है। जितने बड़े साइज़ का टमाटर होगा उतने साइज़ के आपने कट लगाना है। 1, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। तो ऐसे बारीक-बारीक टुकड़ों में आप काट लें। 1 पाव टमाटर या 4 मीडियम टमाटर। यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने। ये सारी चीज़ें आप पहले तैयार करके साइड पे रख लें, उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करें। तो यहाँ पे करेले मेरे 15 मिनट तक फ्राई होते रहे हैं, तो इसका कलर इतना चेंज हो चुका है। अब इस टाइम पे मैं जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल लूँगी। ऑयल बहुत गर्म है, इस वक्त निकालते हुए कोशिश करें कि आप स्टील का बर्तन लें। प्लास्टिक के बर्तन में आप नहीं निकालेंगे ऑयल, क्योंकि वो जल जाएगा। बस ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके तो ऑयल निकाल लें। अब जो मैंने प्याज काट के रखी है वो प्याज मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको मैं 10 मिनट तक इसमें फ्राई करूँगी। देखने में ऐसे लगता है जैसे कुकिंग फटाफट हो रही है, लेकिन इसको कुक करते हुए बड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए टाइम जो है वो नोट किया करें। 10 मिनट पकाने के बाद इसकी हालत कुछ ऐसी है कि ये हल्की सी पिंक हो चुकी है प्याज, अगर आपको नज़र आ रही है तो हल्की सी। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक और इसका गेम चेंजर 3 चाय के चम्मच खुश्क धनिया पाउडर। खुश्क धनिये से इसका बहुत ही आला टेस्ट आता है। अब इन मसालों को मैं 2 मिनट तक भूनूंगी ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाएं। पहले मिक्स करूंगी फिर भूनूंगी। फिर मैं इसमें जो टमाटर काट के रखे हुए थे वो शामिल करूंगी। अब ये जो भुने हुए मसाले हैं इनकी बहुत खुशबू आ रही है इस वक्त। तो टमाटर को अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है। पानी डालना नहीं है इस वक्त। आपने टमाटर डालेंगे तो जो भुने हुए मसाले हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, फिर वो जलेंगे भी नहीं। टमाटर अपना पानी छोड़ेगा। अब जो हरी मिर्चें रखी थी कुछ मैंने काट ली हैं और 2-3 मैंने ऐसी साबुत ही डाल दी हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और मैं इसको दम लगा दूँगी। इतना ऑयल इसके अंदर होना चाहिए दम लगाते वक़्त।
अगर आपका ऑयल दम लगाते वक्त कम होगा तो आपकी जो टमाटर की ग्रेवी होगी वो जल जाएगी। 10 मिनट दम लगाने के बाद मैंने कवर हटा दिया है। अब मैं इन टमाटरों को मिक्स करूँगी और फिर मैश भी करूँगी साथ साथ। इतना मैश करूँगी कि टमाटर इसमें घुल जाएं। टमाटर ऑलरेडी पहले ही काफ़ी गल चुके हैं। इनको मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें ऑयल की क्वांटिटी आप साथ साथ देख सकते हैं। करेले मेरे पक चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरा ट्राइपॉड टूट गया था तो फिर मैंने जुगाड़ लगा के बस शूट किया है। रेसिपी कंप्लीट करनी थी मुझे। मैंने अपने एक्सपीरियंस से वो तफसील से आपको इस रेसिपी की एक एक छोटी छोटी बात बताई है। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके तो आप भी कुकिंग की एक्सपर्ट बन जाएं। खाना तो घरों में बहुत सी ख़वातीन पकाती हैं, लेकिन दालें और सब्ज़ियां जो हैं ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाते हैं। इनमें एक्सपर्ट हर लेडी को होना चाहिए, लेकिन मेरे ख़्याल में बहुत कम ऐसी होती हैं जिनको कुकिंग का शौक़ होता है, और जिनको शौक़ होता है कुकिंग का उनके खाने में जायका ज़रूर होता है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।